पिछली किस्त में 12 साल अली को अपने दादा का पुराना संदूक मिला था जिसमें एक खत और सिक्का था, और फिर एक जादुई कश्ती उभर आई जो इसे ले गई एक नामालूम सिम। मगर सवाल ये है कि वो कश्ती अली को लेकर कहां गई और अली को पहला इशारा कब मिलेगा। अली कश्ती में बैठा हुआ था। दरिया अब इतना खामोश था जैसे वक्त भी रुक गया हो। अंधेरा था मगर दूर से रोशनी चमकने लगी। थोड़ी देर बाद कश्ती किनारे लग गई। सामने एक छोटा सा जजीरा था जिस पर सिर्फ एक पुराना सतून और एक नीम जलता चिराग नजर आता था। अली कश्ती से उतरा। जमीन पर कदम रखते ही एक हल्की सी गूंज हुई जैसे जजीरा इसे महसूस कर रहा। सतून के करीब एक धुंधला सा आईना लगा हुआ था और इसके नीचे एक तहरीर लिखी हुई थी, जब तुम देखोगे खुद को तो सुनोगे इन सितारों को। अली आईने के सामने खड़ा हुआ मगर वो अपना अक्स नहीं देख सका, बल्कि अचानक आईने में सितारों भरा आसमान जाहिर हो गया और फिर आसमान से एक आवाज गूंजी, जो तलाश में निकले इन्हें रास्ता दिया जाता है। तुम पहला इशारा चाहते हो, फिर पहले सच बोलो अपने आप से। अचानक सतून पर लगी रोशनी चमकी और एक सवाल सामने आया आवाज में, क्या तुम जादू की ताकत सिर्फ जानने के लिए चाहते हो या कुछ पाने के लिए। अली खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मेरे दादा मेरे हीरो थे। मैं इनके ख्वाब को समझना चाहता हूं। रोशनी थोड़ी और चमकी। आसमान से एक चमकता सितारा गिरा और एक छोटा क्रिस्टल ग्लोब अली के सामने जमीन पर आकर रुक गया। ये है पहला इशारा, इसे लेकर जाओ और जहां चांदनी जमीन पर उतरे वहां इसे रख देना। अली ने क्रिस्टल उठाया मगर जैसे ही वो वापस कश्ती की तरफ पलटा, एक साया इसके सामने आकर खड़ा हो गया। चुप, तारीकी और वही पुरानी गूंज। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम इब्ने बतूता के वारिस हो? क्या तुम जानते हो इस सफर की क्या कीमत है? अली ने जवाब दिया, नहीं, बस आंखों में खौफ और अज़्म इकट्ठे थे। कश्ती एक बार फिर रवाना हुई, लेकिन अब अली के साथ सवार था पहला इशारा और पहला खतरा। एक इशारा तो मिला है मगर सवाल बाकी है। चांदनी जमीन पर कहां उतरती है और अली के सामने आने वाले साए का असल चेहरा क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि अली किस सिमत जा रहा है तो अभी सब्सक्राइब करें और शामिल हो जाएं जादुई दुनिया की इस कहानी में। अली कश्ती में बैठा था, हाथ में क्रिस्टल, आंखों में सवाल। कश्ती धीरे धीरे बहती रही यहां तक कि वो एक नई जगह पर जा पहुंची। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी मगर जमीन पर जैसे चांदनी बिछी हुई थी। अली ने आहिस्ता से क्रिस्टल निकाला और वो चमकने लगा। इसने वहीं एक चट्टान पर रख दिया और जैसे ही क्रिस्टल जमीन से लगा, एक धचका सा महसूस हुआ। जमीन लर्जी और चट्टान के नीचे से एक पुराना दरवाजा जाहिर हुआ, धुंध में लिपटा, जंग आलूद। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था पुरानी जबान में, लेकिन अली को एक लफ्ज समझ आया, वो था वारिस। दरवाजा खुद ब खुद खुला जैसे वो इस लम्हे के इंतजार में था। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक खुफिया चाबी, सोने जैसी लेकिन हल्की जैसे हवा। चाबी के साथ एक पुर्जा लगा था जैसे पुराना ऑडियो रिकॉर्डर। अली ने इसे ऑन किया तो आवाज आई दादा की, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो जान लो तुम्हें अब वापस नहीं जाना। ये चाबी
वो दरवाजा खोलेगी जो सच के करीब ले जाएगा। लेकिन सच हमेशा नरम नहीं होता। तो अली दरवाजे से निकला और कुछ फासले पर इसे एक पथरीला टीला दिखाई दिया। ऊपर पहुंचा तो वहां पड़ा था एक और संदूक। ये पुराने वाले से छोटा लेकिन कहीं ज्यादा भारी था। अली ने नई चाबी इसमें लगा डाली, संदूक खुल गया और अंदर से निकला सिर्फ एक कागज और उस पर सिर्फ यह सवाल लिखा था, अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए लेकिन दादा को खोना पड़े तो क्या तुम आगे बढ़ोगे? अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर इसने आंखें बंद की और बोला, मैं दादा को खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर इनका ख्वाब मुकम्मल करना है तो मुझे इस रास्ते पर चलना होगा। जैसे ही अली ने जवाब दिया, आसमान पर बादल गरजे और दूर एक पहाड़ी पर एक दरवाजा चमकने लगा। दादा की आवाज फिर सुनाई दी, सच्चाई के बाद आता है यकीन और यकीन के बाद दूसरा सवाल। अली ने सामान संभाला और अब वो कदम रख रहा था उस पहाड़ी दरवाजे की तरफ। हर कदम के साथ सात सवाल गहरे हो रहे थे। अली को खुफिया चाबी मिल गई और दूसरा संदूक खुला, लेकिन सवाल और बड़े हो रहे थे। पहाड़ी दरवाजे के उस पार क्या इंतजार कर रहा था? अली वाकई अपने दादा के ख्वाब को पूरा कर सकेगा या ये सफर इसे बदल कर रख देगा? देखिए एपिसोड 3, जहां अली को मिलेगा एक अजनबी मददगार और सवालों की दुनिया में वो पहली बार रास्ता खो देगा। अगर आप अली के साथ इस राजनाक सफर का हिस्सा हैं या जादुई दुनिया में रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली किस्त लाजमन देखिएगा।